बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस देन फाइंड ए इनवर्स, यानी सबसे पहले हमने ए इनवर्स निकालना है। उसके बाद हमने ये दो वैल्यूज़ निकालनी है, ए इनवर्स और ए इनवर्स ए। तो इनका आंसर वो कहता है कि आपने साबित करना है कि इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आई आता है। आई हमारा क्या होता है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहली दो एक्सरसाइजेज में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। उससे कहना साबित करें कि इन दोनों का आंसर ये आता है। तो पहला काम तो हमारा इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। तो 5 - 3 2 -1 लें जी, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा 5 × -1 -5 माइनस 2 × -3 -6, ये माइनस डिटर्मिनेंट का है, -5 + 6, तो ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। तो इन्वर्स पॉसिबल है, सो इन्वर्स इज़ पॉसिबल। क्योंकि इन्वर्स कब पॉसिबल नहीं होता? जब यहाँ पर ज़ीरो आ जाए। डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो वो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं जी इन्वर्स। ए इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास। ए इन्वर्स का फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? 1। तो ये 1/1 इंटू एडजॉइंट लेते हैं जी। एडजॉइंट कैसे निकलता है? इन दोनों की जगह बदल देते हैं। -1 5 हो जाएगा, -1 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, और इन दोनों की अलामतें तब्दील करते हैं। ये +3 और -2 हो जाएगा। लें जी, +3 और -2, तो ए इन्वर्स हमारा क्या निकल आया? -1 3 -2 और 5। लें जी, ये ए इन्वर्स निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है ये लेफ्ट हैंड साइड, ए इन्वर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इन्वर्स। तो करते हैं फाइंड ए इन्वर्स। ए किसके इक्वल है? ए हमें गिवन है जी। 5 - 3 2 -1, 5 - 3 2 -1, और ए इन्वर्स किसके बराबर है? -1 3 -2 और 5। लें जी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। वो क्या आएगा? ये एरो और ये एरो। 5 × -1 -1 प्लस -3 × -2 +6, ये आ गया। अब इसी एरो को इस एरो से मल्टीप्लाई करना है। 5 3s are 15 -15, ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसकी बारी 2 × -1 -2 और -1 × -2 +2 आ जाएगा। 2 को 3 से करेंगे 6, और -1 × 5 -5 जी। ये यहाँ पे हमें गलती कर रहे हैं ना, 5 × -1 -5 होता है ये। तो ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया? ये आएगा 1, ये कट जाएंगे 0, ये भी कट जाएंगे 0, और 6 - 5 1। देखें जी, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आई आ गया। ओके, अब हमने इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। तो लें जी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी? ए इन्वर्स ए, यानी पहले अब ए इन्वर्स को रखना है हमने। तो ए इन्वर्स ए इन्वर्स हम फाइंड कर चुके हैं। वो किसके बराबर आया था? -1 3 -2 5 जी। -1 3 -2 और 5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ए के साथ। और ए क्या है? 5 - 3 2 -1। लें जी, इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एरो और ये एरो टेल से मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा?
-1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 +6। जी नेक्स्ट, अब इस एरो से -1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये +3 आ जाएगा, 3 - 3। ओके जी, अब इस एरो की बारी, -10 +10 +6 -5 तो क्या आया, A इनवर्स A 1 0 0 1, ये भी कट जाएंगे ना, -10 +10 3 -3 तो ये आ गया। ये किसके बराबर है, ये I के बराबर है जी। तो A इनवर्स भी I आया और इसका आंसर भी हमारा I आया। सो प्रूव्ड, क्या प्रूव किया है हमने कि A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने बताना है कि दो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं 1 और 2, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। हमने बताना है ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। देखें अगर इन दोनों का आंसर, मैं कहता हूँ 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3, नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसी तरह मैट्रिसेस की बात में भी ऐसा ही होता है कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए यानी I आ जाए तो उस सूरत में वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो यानी इसके लिए हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 -1 -3 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 1 3 और 2 के साथ। लें जी, मल्टीप्लाई करते हैं जी, एरो, ये एरो, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करके, 2 2 ज़ार 4 और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 -3 आ जाएगा जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ार 2 और -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा जी। अब इसकी बारी, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 +6 आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हम गलती करके 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 2 ज़ार 4 होता है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 2 ज़ार 4 आना है जी। तो -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 2 2 ज़ार 4 +4 आ जाएगा जी। तो क्या आंसर आया, 4 - 3 1, ये कट जाएगा तो 0 आएगा, ये भी कट गया तो 0 आया, तो 4 - 3 1। लें जी, ये आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ये इक्वल टू I है। सो टू गिवन मैट्रिसेस, यानी जो दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये हम लिख देंगे। चलते हैं जी सेकंड पार्ट की जानिब। अब इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 4 15 2 and 8 into 4 -15 by 2 -1 and 2। लें जी, ये एरो और ये एरो, इसको हम डिटेल में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 -15। ओके, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकंड कॉलम के साथ टेल से, 4 मल्टीप्लाई बाय -15 बाय 2 और 15 मल्टीप्लाई बाय 2, डन। नेक्स्ट, इस एरो की बारी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस है तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय -1, ये -1 है। ओके, उसके बाद इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय -15 बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, डन हो गया।
अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। 4 4s are 16 minus 15, 2 2s are 4, तो 15 2s are 30, तो माइनस 30 प्लस 15 2s are 30 प्लस 30 आ गया। 4 2s are 8 प्लस माइनस माइनस 8 1s are 8, 2 2 से कैंसिल माइनस 15 प्लस 8 2s are 16, तो क्या आएगा, ये 1 कट जाएगा, 0 ये भी कट गया, 0 ये भी क्या आ गया 1, तो ये आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा। सो टू गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लें जी, यूँ हमारा ये 7 क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमने प्रूव करना है। ए बी हमें गिवन है, तो सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसके 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन हम देखें, अगर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इफ, पहले इसको सॉल्व करना है फिर इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी इनवर्स, यानी ए बी का इनवर्स, यानी पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ए बी जी, तो ए बी किसके इक्वल आएगा, ए है हमारा -3 -2 5 6 जी, और बी किसके इक्वल है 2 -1 -3 और 2। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एरो लगाएंगे, ये एरो और ये एरो। ए बी -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 +6। ओके, अब इसको इस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 1s are 3, और ये 2 2s are 4, -4 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको करेंगे, 5 2s are 10, 6 3s are 18, तो -18 आ जाएगा। 5 1s are 5, -5 प्लस 6 2s are 12, तो ए बी किसके इक्वल आया 0, ये कट जाएगा ना, और -1 -8 और 7, ये हमारा ए बी निकल आया जी। अब हमें इस ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो इस ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 -1 -8 और 7, तो डिटर्मिनेंट ए बी जी, ये 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, -8 मल्टीप्लाई बाय -1 तो +8 आ जाएगा। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया -8। इनवर्स इज पॉसिबल, यहाँ लिख दें चाहे ब्रैकेट में, इनवर्स पॉसिबल जी। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/AB का डिटर्मिनेंट, जिसका इनवर्स लेना है उसी का डिटर्मिनेंट, इनटू एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट जी। तो ए बी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 1/AB की जगह पे क्या आएगा -8, और एडजॉइंट ए बी क्या होगा, ए बी क्या था हमारे पास, ये इन दोनों की जगह चेंज करनी है, 7 0, और इन दोनों के साइन चेंज, तो +1 और 8 आ जाएगा, 1 और 8। तो ए बी इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ये -7/8 -1/8 8/8 ये माइनस ऊपर चला जाएगा ना, और 0/8 जी। तो ए बी इनवर्स -7/8 -1/8, ये 8 से कट जाएगा, -1, और ये 0 डिवाइडेड बाय 8 0 ही आ जाएगा।
ये हमारा ए बी इन्वर्स निकल आया। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू -7/8 -1/8 -1 और 0। जी ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड के लिए हमें बी इन्वर्स अलग निकालना पड़ेगा और ए इन्वर्स जो है वो अलग निकालना पड़ेगा। तो बी हमारे पास किसके इक्वल है, तो बी हमें देखना होगा, बी है 2 -1 -3 और 2। ये हमारा बी आ गया। और ये देखिए 2 -1 -3 और 2, और ए किसके इक्वल है, -3 -2 5 6। चलें यहाँ पे ये लिख लेते हैं हम, ए किसके इक्वल है, -3 -2 5 और 6। ये रफ वर्क में हमने अपने नोट कर लिया ताकि बाद में आसानी हो। तो अब हमने बी इन्वर्स फाइंड करना है। तो बी इन्वर्स निकालने के लिए पहले बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 -1 -3 और 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 -3 1 ज़ार 3 -4 -3, ये आ जाएगा 1। बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1। तो अब हमने बी इन्वर्स लेना है। जी बी इन्वर्स क्या होगा, 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट बी। ठीक है, तो बी इन्वर्स क्या होगा, 1/b का डिटर्मिनेंट 1 है, तो एडजॉइंट लें इसका। तो एडजॉइंट लेने के लिए इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो वो 2 2 ही रहेगा, ये 2 ये भी 2, चेंज करके भी वही रहेगा। और इन दोनों के हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो बी इन्वर्स हमारे पास आ गया 2 1 3 और 2। जी ये हमारे पास, जी अब हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये ए हम लिख चुके थे, इसका पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट -3 -2 5 एंड 6, तो ये क्या आएगा, -18 -5 2 ज़ार 10 -10, तो क्या आ जाएगा, -18 + 10। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -8। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए इन्वर्स 1/a का डिटर्मिनेंट कितना लिखेंगे हम, -8, और एडजॉइंट ए की वैल्यू इन दोनों की जगह बदलेंगे, 6 -3, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो ये क्या होगा, 2 -5। जी ये यहाँ तक ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको अंदर नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि इसको अगर अंदर ले गए तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो है मुश्किल हो जाएगी। अब हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो लें जी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू, बी इन्वर्स क्या है, 2 1 3 2, और ए इन्वर्स क्या है, ये 1/8 -1/8 हम शुरू में लिख लेते हैं, और ये है 6 2 -5 और -3। जी अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, -1/8 एज इट इज़, जी ये एरो और ये एरो, 2 6 ज़ार 12 और 5 1 ज़ार 5, तो ये -5 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4 और 3 1 ज़ार 3, तो -3 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ार 18, 5 2 ज़ार 10, तो -10 आ जाएगा। 6 3 2 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार 6, ये -6 आ जाएगा। इसको जब हम अब सिंपलीफाई करेंगे, साथ ही इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 7 आएगा ओवर 8, और ये माइनस का साइन साथ आ जाएगा, 1 आएगा 1/8, और ये वाला माइनस साथ आ गया, इनटू ये क्या आएगा, 8/8, और ये 0/8।
तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स कितना निकल आया हमारा, -7/8 -1/8, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0/8। अब जी यहाँ पर एक मिस्टेक है कि ये हमने जब माइनस अंदर लेकर गए हैं तो यहाँ माइनस नहीं लगाया, तो ये माइनस आएगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट, ए बी हमें गिवन है, फाइंड हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, वो क्या है, ए बी इन्वर्स। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इन्वर्स निकालने के लिए पहले ए बी निकालना है, तो ए को बी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ए किसके इक्वल है, 1280, और बी किसके इक्वल है, 0 -1 5 और 2। जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये एरो लगाए, पहले इसको इस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस एरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। लें जी, अब इस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब 8 को -1 से तो -8 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, वो क्या है, 10 3 0 और -8, ये ए बी निकल आया। अब हमें इस ए बी का इन्वर्स निकालना है जी। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा, तो ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, वो कितना आएगा, 10 3 0 -8। जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 80, तो -80 -3 0 0। तो ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -80 के, यानी इन्वर्स जो है पॉसिबल है, इन्वर्स इज पॉसिबल। ये लिख लें तो बेहतर होता है जी। अब इन्वर्स पॉसिबल है तो हम इन्वर्स निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/AB का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए बी। ओके, जिसका इन्वर्स लेना है उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए होता है हमें। तो ए बी इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1/AB डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया था, -80 के, ये -80 आ गया। अब एडजॉइंट ए बी किसके इक्वल है, ये ए बी है हमारा, तो एडजॉइंट लेना है तो इन दोनों की जगह चेंज होगी, -8 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे चला जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, तो -3 और 0 तो 0 ही होता है। ये हमारा ए बी इन्वर्स निकल आया। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड क्या है, इसको हम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, नहीं सॉरी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, -8/-80 -3/-80 0/-80 और 10/-80। तो ए बी इन्वर्स क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल 8 1 8 10 1/10, माइनस माइनस से कैंसिल 3/80 जी, 0/80 0 ही हो जाएगा, 10 1 10 8, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/8। इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं। ये हमारा क्या निकल आया, ये ए बी इन्वर्स निकल आया जी। अब हमें बी इन्वर्स लेना है, तो बी इन्वर्स के लिए बी हमारा किसके इक्वल है, 0 -1 5 2, बी इज इक्वल टू 0 -1 5 और 2 जी। तो बी इन्वर्स फाइंड करना है, तो बी इन्वर्स निकालने के लिए हमें बी का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। वो क्या आएगा, 0 -1 5 और 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0
5 1 ज़र 5 तो -5 आ जाएगा, तो 0 + 5, तो b का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 5। जी अब हमें b का इन्वर्स लेना है, तो b इन्वर्स किसके इक्वल होगा 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट b, तो b इन्वर्स आ जाएगा 1/b का डिटर्मिनेंट कितना आया था 5 आ जाएगा, और एडजॉइंट b यानी b का एडजॉइंट हमने लेना है, तो b किसके इक्वल है, इन दोनों की जगह चेंज होगी, 2 0 +1 -5, 1 और -5 आ जाएगा। ये हमने b इन्वर्स निकाल लिया। अब हम लेते हैं a इन्वर्स। लें जी, तो a किसके इक्वल है हमारा, a मैट्रिक्स है हमारा 1 2 8 0, 1 2 8 0। जी तो अब हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है 1 2 8 0, तो डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा 0 -8 2 ज़ार 16, a का डिटर्मिनेंट क्या आया -16। तो अब हमने a इन्वर्स निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a। तो a का डिटर्मिनेंट तो हमारा -16 आया था, ये -16 आ जाएगा, और एडजॉइंट a किसके बराबर होगा, ये a है, इन दोनों की जगह चेंज होगी, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और -2 -8 -2 जी ये a इन्वर्स निकल आया हमारा, और ये b इन्वर्स है। अब इसमें देखें हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 1/5 को -1/16 को ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर फ्रैक्शंस बन जाएगी, बटे वाली रकमें बन जाएंगी, जिनको मल्टीप्लाई करना मुश्किल है। तो जब भी इन्वर्स को आगे सॉल्व करना हो तो मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, और आखिर पे जाए कर लेंगे। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, b इन्वर्स a इन्वर्स को। पहले b इन्वर्स आएगा 1 फ्रैक्शन को पहले लिख लेते हैं, इंटू 2 1 -5 0, ये -1/16 माइनस ऊपर चला जाएगा ना, तो ये इसको भी हम शुरू में ले आते हैं, इंटू ये आ जाएगा 0 -2 -8 और 1। जी अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो b इन्वर्स a इन्वर्स क्या आ जाएगा हमारे पास -1/16 5 ज़ार 80 इंटू जी ये एरो और ये एरो 2 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय -8 तो -8। अब इसी एरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 -4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 +1 जी ओवर -5 को अब इस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 ये भी 0 आ जाएगा। अभी इस एरो को इससे मल्टीप्लाई करना है, टेल से मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 0 आ जाएगा। तो क्या आया -1/80 इंटू -8 -3 0 और 10। लें जी अब इसको अंदर लेकर जाते हैं, तो b इन्वर्स a इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा -8 ओवर ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ओवर 80 जी, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3/80 इंटू 0 ओवर -0/80 क्योंकि ये माइनस ऊपर आ जाएगा, और -10/80 क्योंकि ये -7 आ जाएगा जी। तो आंसर क्या आएगा 8 1 ज़ार 8 8 10 और 10 1 और 10 8। तो हम लिख लेंगे b इन्वर्स a इन्वर्स हमारा आ जाएगा 1/10 और आगे है 3/80 0 और ये -1/8। लें जी ये इसको हम नंबर 2 कह लेते हैं। तो अगर हम 1 और 2 को चेक करें, ये 1 है और ये 2 है, तो दोनों का आंसर सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके,
और यकीनन ये हमारी वीडियो ख़त्म होगी, एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो लाइक और शेयर कर दें। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। लाइक के लिए सिर्फ आपका एक क्लिक है, लेकिन आपका किया हुआ एक क्लिक हो सकता है मेरे चैनल के बूस्ट होने का बायस बन जाए। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।